वेलकम टू एसएससी एग्जाम एग्जाम्पल। मैं विशाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का एसएससी एग्जाम एग्जाम्पल पर। हम एग्जाम्पल कलम से क्रांति। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, डेली दोपहर 2 बजे करंट अपडेट स्टैटिक क्लास आपके लिए होती है। तो एक बार फिर से सभी का स्वागत है करंट अपडेट स्टैटिक की क्लास में। और इस क्लास में आप सभी लोग को पता है कि हम लोग करते क्या है। देखो, दीपावली के दिन आप सभी लोग जानते हो, दीपावली से लेके आज 4 तारीख है, फिर भी आपकी क्लास है, मतलब शॉर्ट सेशन है। आप सभी लोग जानते हो दोपहर में 2 बजे दीपावली के त्योहार का सभी लोग मजा ले रहे हैं, लेकिन क्लास फिर भी चल रही है, क्योंकि क्लास देनी ही जरूरी होती है ताकि आपके क्वेश्चंस, देखो बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो तैयारी कर रहे होंगे, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको जुनून है सिर्फ तैयारी करने का, चाहे त्योहार हो या कुछ भी हो, त्योहार तो बाद में मना लेंगे। कुछ इस प्रकार से आपकी क्लास स्टार्ट है, मतलब आप प्रॉपर तरीके से इस क्लास में ज्वाइन हो सकते हो और बेहतर तैयारी कर सकते हो। क्लियर? ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले चलते हैं क्लास में। शॉर्ट सेशन में लगभग 15 से 20 या 25 मिनट तक की आपकी क्लास होगी, जो आपको कंफर्म अच्छे तरीके से लेनी है। वन लाइनर 2020 ओरिएंटेड करंट अफेयर के क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं वो आपके सामने होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं ऑल एग्जाम्स के लिए। आज का पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपकी स्क्रीन पर, आज का पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल किसने लॉन्च किया है? देख रहे हैं ना, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, कुछ ब्लर हो सकता है, बट आप लोग आराम से क्लास को लीजिएगा ताकि आपको दिखाई दे। वैसे आई होप मोबाइल में भी हम देख रहे हैं, आपको सही ढंग से क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ब्राइटनेस तो कम कर दी है, बस थोड़ा सा आप लोग देखिएगा, ठीक है, सही आपको दिखाई दे रहा होगा। ऐसी खैर कोई दिक्कत आपके सामने यहाँ पर नहीं आने वाली है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, इतनी बात आप लोग थोड़ी सी सपोर्ट कीजिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। निर्मला सीतारमण, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह या फिर रविशंकर प्रसाद, निम्न में से किसके द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल को लॉन्च किया गया था? तो याद रखना, हमारे रविशंकर प्रसाद जो इलेक्ट्रिक मिनिस्टर थे, जो इलेक्ट्रिक आपके मिनिस्टर थे, रविशंकर प्रसाद जी के द्वारा भारत के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल को लॉन्च किया गया था। इसका माध्यम था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चालित जितनी भी वस्तुएं हैं सबको ऑपरेट किया जा सके, उसके बारे में गणना कर सको और आप जान सको कि रियलिटी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते किसे हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नाम से इसको जाना जाता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में भारत ने 3 देशों के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। वो 3 देशों का ग्रुप कौन सा है? याद रखना, एक भारत हो जाता है, एक आपका यूएसए हो जाता है और एक आपका हो जाता है डेनमार्क। इन तीनों ने सबसे बड़ा समझौता कृत्रिम बुद्धिमत्ता पे किया और पहला शिखर सम्मेलन कह सकते हो, जिसको आप लोग समिट के नाम से जानते हो। समिट पहली कहां हुई है? तो आपको याद रखना है बिहार में। कहां हुई है? बिहार में पहली समिट का शुभारंभ किया गया था। याद हो गया? चलिए, इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से किस राज्य में मछली की एक नई प्रजाति पुंटियस सेक्टस की खोज की गई थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर बताने योग्य नहीं है, क्योंकि इसका आंसर आपको पहले से पता होगा। तमिलनाडु के अंदर, क्वेश्चन का आंसर याद रखना, तमिलनाडु के अंदर एक मछली की नई प्रजाति पुंटियस सेक्टियस की खोज की गई थी, जो सबसे लंबी थी, लगभग 7 कुछ सेंटीमीटर एवरेज में इसको, 6 पॉइंट कुछ सेंटीमीटर, इसकी 7 सेंटीमीटर नॉर्मल तरीके से बढ़ना संभव किया गया था। 7 सेंटीमीटर तक इसका नॉर्मल बढ़ना संभव तय किया गया था। इस मछली की खोज कहां हुई थी? तमिलनाडु के अंदर की गई थी। कुछ इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को याद रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली डॉल्फिन वेधशाला का निर्माण किया गया है? डॉल्फिन वेधशाला गंगा नदी में, सभी लोग जानते हो। डॉल्फिन वेधशाला कहां पर? तो आपको याद रखना है, डॉल्फिन वेधशाला गंगा रिवर जो आपकी है, कौन सी रिवर है? गंगा रिवर में आपको याद रखना है। गंगा रिवर में आपको याद रखना है, बिहार में गंगा रिवर पर। याद रखना, जो मीठे पानी में, कहां पर? याद रखना, यह मीठे पानी की डॉल्फिन है जिसको दिखाई नहीं देता। यह कहां है? डॉल्फिन वेधशाला बिहार में के भागलपुर में। आपको इस क्वेश्चन का आंसर याद रखना है। इसी के सारे नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस राज्य को भारत का सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के तहत 445 करोड़ रुपए की मदद दी गई थी? तो याद रखना, छत्तीसगढ़ राज्य को। किसको? छत्तीसगढ़ राज्य को। जल ही जीवन में अगर बात करते हैं, जल जीवन मिशन में, तो पहला जो स्टेट बना है वो गोवा टॉप पर आया है, तेलंगाना दूसरे स्थान पर है, और अगर यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं तो पुडुचेरी प्रथम स्थान पर आई है। क्वेश्चन नंबर आपका 5वां,
हाल ही में बीसीसीआई ने किस भारतीय क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया था? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर याद रखना, बीसीसीआई ने किया था तो रोहित शर्मा को किया था। और 2020 में टोटल 5 लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2021 की लिस्ट हम आपको सुबह मॉर्निंग वाली क्लास में दे देंगे। 2021 की जो लिस्ट है वो आपको सुबह मॉर्निंग वाली क्लास में प्रॉपर तरीके से मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आज का 6वां, निम्न में से किन्हें हाल ही में फर्स्टशाई का नया सीईओ नियुक्त किया गया? किसको भी हाल में फर्स्टशाई, आप लोग मैगी खाते हो, चॉकलेट खाते हो, जितनी भी चीजें खाते हो, इसके अंदर जो स्वाद लेते हो, वाह मजा आ गया, याद है ना? तो वो जो स्वाद लेते हो, ये स्वाद की प्रतिक्रिया कहां से आती है? तो स्वाद लेने किसके कितना अच्छा प्रोडक्ट है, ये सारी चीजें किसके ऊपर डिपेंड करती हैं? तो आपको याद रखना है ये सारी चीजें फर्स्टशाई निर्धारित करती है। तो फर्स्टशाई के ही नए सीईओ कौन बने हैं, ये क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो याद रखना अरुण सिंघल, क्या कौन बने हैं? अरुण सिंघल फर्स्टशाई के नए सीईओ बने हैं। फर्स्टशाई याद रखना है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका प्रॉपर तरीके से फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस देश ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ संबंधों को आधिकारिक तौर से समाप्त कर दिया है? अमेरिका ने समाप्त किया, परंतु बाद में रीज्वाइन हो गया। परंतु अब करंट अफेयर में क्या है, यह क्या हो गया? रीज्वाइन हो चुका है अमेरिका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8वां था, हाल ही में मौसम विज्ञान ने तूफान निसर्ग को किस राज्य से टकराने की घोषणा की थी? निसर्ग जो तूफान है किस देश से टकराया था? तो क्या याद रखोगे? महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा या उत्तराखंड? आई होप इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। आपके महाराष्ट्र, कहां से? महाराष्ट्र से टकराया था, कुछ हिस्सा गुजरात में भी। तो महाराष्ट्र और गुजरात, कुछ हिस्सा याद रखना, कुछ हिस्सा गुजरात में भी इसका टकराया था, लेकिन प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन का आंसर महाराष्ट्र एकदम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? क्वेश्चन नंबर आज का 9वां, किस राज्य ने अपने केफोन फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क का ऐलान किया? केरल के द्वारा जितने भी निचली कास्ट, जितने भी निचले लोग हैं, उन सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट में स्कूल, संस्थान, हॉस्पिटल्स, ऑफिसर्स या जितने भी कार्यालय हैं और जितने भी निचली कास्ट में जो लोग आते हैं, उन सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कराई जाएगी। क्या? नेटवर्क, इंटरनेट फ्री में प्रोवाइड कराने के लिए के फोन का शुभारंभ, के फोन में केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क इसका फुल फॉर्म है, जिसका शुभारंभ केरल राज्य के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर आज का 10वां, निम्न में से हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो याद रखना दीप्ति शर्मा को। किसको? दीप्ति शर्मा को याद रखना। दीप्ति शर्मा को मेरे भाइयों याद रखना क्या दिया गया था? तो भारतीय क्रिकेटर हैं, इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में रून इंडिया आर्ट लिस्ट 2020 में प्रथम स्थान पर कौन रहा है? तो 11 नंबर का क्वेश्चन याद रखना, अनीश कुमार। कौन रहे हैं? अनीश कुमार जो हैं वो रून इंडिया आर्ट लिस्ट 2020 में प्रथम स्थान पर आए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आज का, ये इसके डिजाइन है जो इनके द्वारा बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 12, किस राज्य ने हाल ही में अपने प्रत्येक गांव में स्वास्थ्य मित्र नियुक्त करने की घोषणा की थी, ताकि प्रॉपर तरीके से कोविड-19 के संबंध में हर इंसान को, हर व्यक्ति को जागरूक किया जा सके? क्या किया जा सके? जागरूक किया जा सके। तो आपको याद रखना है अपने प्रत्येक गांव में स्वास्थ्य मित्र नियुक्त करने की घोषणा की थी। जिस प्रकार से शिक्षा मित्र होता है, उसी प्रकार से स्वास्थ्य मित्र स्थापित करने की घोषणा की थी या नियुक्त करने की घोषणा की थी, और किया भी था इसके द्वारा। 13, किसने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए सोडार नामक एक ऐप को लॉन्च किया था? सोडार नामक ऐप को लॉन्च किया था तो गूगल के द्वारा। किसके द्वारा? गूगल के द्वारा। याद रखना, सोडार नामक एक ऐप को लॉन्च किया गया था। सोशल डिस्टेंसिंग पे नजर रखेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 14, हाल ही में पुनः व्यापार शुरू करने के लिए पीएम स्वनिधि योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। प्रत्येक व्यक्ति को 10,000 रुपए, प्रत्येक व्यक्ति को 10,000 रुपए जो स्ट्रीट वेंडर्स होंगे, आपने देखा होगा फल फ्रूट वगैरह जो लगाए जाते हैं, उन लोगों के लिए। और इस योजना को
1 जुलाई को लॉन्च किया गया था, 1 जुलाई 2020 को, और 17 जुलाई को नरेंद्र मोदी के द्वारा पीएम स्वनिधि ऐप को लॉन्च किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आप लोग 1 जून 2020 को लॉन्च किया गया था और 17 जुलाई 2020 को ऐप लॉन्च किया गया था। 1 जून को, 17 जुलाई को, 1 जून 2020 को ये योजना लॉन्च की थी और 17 जुलाई 2020 को ऐप लॉन्च किया गया था। ठीक है, योजना और ऐप अलग अलग हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15, निम्न में से किस राज्य सरकार ने प्रवासियों के लिए ऑनलाइन स्किल रजिस्टर्ड पोर्टल का शुभारंभ किया? प्रवासन आयोग का मतलब समझते हो, उत्तर प्रदेश ने कल बताया था, और प्रवासियों के लिए ऑनलाइन स्किल रजिस्टर्ड पोर्टल का शुभारंभ किया अरुणाचल प्रदेश ने। जितने भी प्रवासी हैं सभी की रजिस्ट्री की जाएगी पोर्टल के माध्यम से, उसके बाद उनके स्किल के अनुसार उनको शिक्षण प्रदान किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर आज का 16, निम्न में से भारत और किस देश के प्रधानमंत्री के बीच पहले वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था? आप इस क्वेश्चन का आंसर याद रखना। क्यों? कोविड-19 के बाद पहली वर्चुअल समिट 2 देशों के मध्य हुई थी, भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 17, हाल ही में किसके द्वारा शहरों के लिए नगर वन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया? इनका नाम है प्रकाश जावड़ेकर। क्या नाम है? प्रकाश जावड़ेकर इनका नाम है। तो प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा नगर वन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। क्लियर? क्वेश्चन नंबर आपका 18वां, हाल ही में किस देश ने ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी की थी? अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, याद रखना। ब्रिटेन के द्वारा वर्चुअल तौर पर ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी की गई थी। क्वेश्चन नंबर 19वां, हाल ही में किस राज्य ने वृक्षारोपण के लिए थैंक्स मॉम अभियान का शुभारंभ किया था? मध्य प्रदेश के द्वारा थैंक्स मॉम अभियान का शुभारंभ किया गया था और अंकुर नामक अभियान का शुभारंभ भी इसी के द्वारा किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20वां, हाल ही में कोविड-19 सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर आया है? तो 20 नंबर में याद रखना मेरे भाइयों, अच्छे कामों में जो टॉप पर है वो राजस्थान आपको याद रखना है कोविड-19 के संबंध में। भारत का पहला ऑर्गन डोनर मेमोरियल का शुभारंभ भी कहां किया गया? इसका शुभारंभ भी आपके राजस्थान के जयपुर सिटी में किया गया, हॉस्पिटल के सामने, जो दर्शाता है कि अंग दान करो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21वां, हाल ही में कार्ट थॉमस का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर कॉट नामक। तो भैया किस से संबंधित थे? किस खेल से? या खेल नहीं, किस क्षेत्र से? तो जिम्नास्ट थे। क्या थे? जिम्नास्ट थे। क्वेश्चन नंबर आपका 22वां, निम्न में से किस राज्य के त्रिची रेलवे जंक्शन को CII के द्वारा गोल्डन रेटिंग दी गई थी? यह कहां पर स्थित है? यह तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है त्रिची रेलवे स्टेशन। इसको CII गो द्वारा कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड के द्वारा, इंडिया इंडस्ट्री के द्वारा गोल्डन रेटिंग दी गई थी। ठीक है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी के हिसाब से कोविड-19 या अन्य कामों में सर्वेक्षण में प्रथम स्थान इसका आया था, स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा रहा था? तो क्वेश्चन नंबर 23 में याद रखना, अपना भारत जो है 168वें स्थान पर है, किसमें? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न राज्यों में किसने वंदे उत्कल जननी को हाल ही में अपना पहला राज्य गान घोषित कर दिया? 24 का आंसर याद है? 24 का आंसर याद है? याद होगा, उड़ीसा में पहली बार इसको राज्यसभा में गाया गया था, उसके बाद इसको पहला राज्य गान घोषित कर दिया। कब गाया गया था वंदे उत्कल को? तो याद रखना 1912 में। किसने लिखा है? लक्ष्मीकांत महापात्रा ने इसको लिखा है और इनके द्वारा इनको गाया क्या? इसको राजगान अब घोषित कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 और अंतिम क्वेश्चन, निम्न में से किसी को प्रतिष्ठित रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर याद रखना मेरे भाइयों और बहनों, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जावेद अख्तर। क्या होगा? क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा जावेद अख्तर। तो जावेद अख्तर को मेरे भाइयों और बहनों याद रखना, जावेद अख्तर को भी हाल में रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो ये हो गया 25वां क्वेश्चन। क्लियर मेरे भाई? तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन, शॉर्ट सेशन के अकॉर्डिंग हमने आपको ये क्वेश्चंस करवा दिए हैं, बिल्कुल छोटी सी क्लास में।
ठीक है, तो ऐसे ही 25 क्वेश्चंस कल भी आपको मिलेंगे। कल डेट है 6 तारीख, क्या है, कल आपकी 6 नवंबर 2021 है, 7 तारीख को आपकी छुट्टी है। कल इसी प्रकार की क्लास आपको मिलेगी 6 तारीख की, 7 तारीख को संडे यानी कि छुट्टी है, और 8 तारीख को मंडे से प्रॉपर तरीके से उसी फोकस के अकॉर्डिंग हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे जिस प्रकार से अपनी क्लासेस पहले हुआ करती थी। तो सेशन करते हैं समाप्त, मिलेंगे आपके सामने कल सुबह 5 बजे सुपर 15 क्वेश्चन के साथ, 50 क्वेश्चन के साथ, मतलब 50 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को तहे दिल से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।